तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब जैसा जानते हैं फिर से हमारे देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है। इस वजह से मैं 10th क्लास का मैथ लेकर आया हूं ताकि बच्चे का जो तैयारी है वो अच्छी तरह से हो सके। बेसिकली मैं इसमें NCERT, KC सिन्हा और RD शर्मा के कुछ सवालों को देखूंगा, लेकिन यहाँ पर NCERT पूर्ण रूप से सॉल्व किया जाएगा। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होगा जो कि अधिक से अधिक नंबर दे सकता है वो ट्रिगोनोमेट्री होता है। लगभग 12 से 15 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से हम उठा सकते हैं। इस वजह से आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक चीज़ों को बताऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो होता है वह 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द इसमें होता है ट्राई, जिसका मतलब होता है 3। दूसरा शब्द होता है गोनिया, जिसका मतलब होता है कोण। और तीसरा शब्द जो होता है लास्टली वह होता है मैट्रॉन, जिसका मतलब होता है माप। तो इस तरह देखा जाए तो त्रिकोणमिति जो होता है वह 3 कोणों के माप से संबंधित बातों को बताया जाता है। इसके साथ ही त्रिकोणमिति को हम हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं त्रिकोणमिति। तो इस तरह देखा जाए तो त्रिकोणमिति को हिंदी में त्रि मतलब होता है 3, कोण मतलब होता है कोण, और मिति मतलब होता है माप। तो इस प्रकार भी अर्थ देखा जाए तो यह त्रिभुज के 3 कोणों से संबंधित मापों को बताता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं जब समकोण त्रिभुज में निम्न कोण से संबंधित संबंधों को और उनके भुजाओं के बीच संबंध को पढ़ते हैं तो यह त्रिकोणमिति के अध्ययन के अनुसार जाना जाता है। अर्थात फाइनली रूप से कहा जाए तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसमें किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों और उसकी भुजाओं के अनुपात के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक ABC समकोण त्रिभुज है और इसमें B क्या है तो समकोण है। तो हमको सबसे पहले यह जानना होगा कि समकोण त्रिभुज कहते किसको हैं। इससे भी पहले क्वेश्चन यह बनता है कि त्रिभुज एक्चुअल में होता क्या है। तो त्रिभुज होता है 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र। जैसे यहाँ पर AB, BC और AC क्या है, 3 भुजाएं हैं। इन तीनों भुजाओं को घेर कर जो एक क्लोज एरिया बनाया जाता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज के कई टाइप होते हैं, परंतु हम लोग खास तौर पर त्रिकोणमिति में समकोण से संबंधित बातों को ही पढ़ते हैं। इसमें भी क्या, इनके न्यून कोण और भुजाओं के बीच का संबंध होता है। तो आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज में जो है इसमें 3 पार्ट होते हैं इसके। पहला होता है कर्ण, अगला कर्ण जिसको हम अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं और इसका सिंबल जो होता है वह H होता है। उसी तरह होता है बेस, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं तो आधार कहते हैं, आधार कहते हैं और अंग्रेजी में इसको बेस कहते हैं। उसी तरह से और एक साइड जो बच जाता है उसको हम कहते हैं लंब और अंग्रेजी में इसको परपेंडिकुलर